विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के जो पूंजीवाद के संबंध में विचार थे उनके ऊपर डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के हमारे इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के धर्म संबंधी जो विचार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्ल मार्क्स ने धर्म को किस रूप में परिभाषित किया है और धर्म के ऊपर क्या विचार मार्क्स ने दिए हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी विद्वान है और उनका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उनमें धर्म प्रत्ययवादी विचार के लिए कोई स्थान प्रदान नहीं किया है उन्होंने। मार्क्स ने धर्म और उसकी उपयोगिता और उसके महत्व का पूर्ण तरीके से खंडन किया है। कार्ल मार्क्स ने धर्म के संबंध में जो विचार बतलाए हैं उनको हम एक एक बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। सभी धर्म किसी एक ईश्वर या एक ऐसी सर्वोच्च चेतन सत्ता में विश्वास रखते हैं जो समस्त सृष्टि का निर्माता, पालक और संहारक है। सभी धर्म विश्व की प्रकृति और इतिहास की व्याख्या ईश्वरीय सत्ता को केंद्र बनाकर प्रस्तुत करते हैं। सभी धर्म ये मानते हैं कि उनके धर्म ग्रंथों का निर्माण स्वयं ईश्वर या ईश्वर के जो अवतार पैगंबर हैं उनके द्वारा हुआ है। लेकिन मार्क्स एक भौतिकवादी विद्वान हैं, वो इस बात का पूर्णतया खंडन करते हैं और सृष्टि का जो परम तत्व है वो पदार्थ को मानकर चलते हैं। उनका मानना है कि सृष्टि में ईश्वर जैसी कोई सत्ता विद्यमान नहीं है। उनका ये भी दावा है कि ईश्वर ने मनुष्य नहीं बनाया अपितु स्वयं मनुष्य ने ईश्वर की धारणा को जन्म दिया है। मानव और उसकी चेतना की उत्पत्ति पदार्थ से हुई है और मानव अपने अज्ञानवश ईश्वर की कल्पना को जन्म देता है। तो इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में मार्क्स भौतिकवादी विद्वान होते हुए मानते हैं कि सृष्टि का जो परम तत्व है वो पदार्थ है और सृष्टि में ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। वो स्वयं इस बात का दावा करते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य की रचना की है, मनुष्य को बनाया है। वो इस बात को मानकर चलते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य नहीं बनाया अपितु स्वयं मनुष्य ने ईश्वर की धारणा को और मानव और उसकी जो चेतना है उसकी उत्पत्ति पदार्थ से ही हुई है। इस प्रकार वो मानते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। मार्क्स के अनुसार ईश्वर के आधार पर सृष्टि एवं इतिहास की व्याख्या की पद्धति एक आदिम पद्धति है जो मनुष्य के अज्ञान के युग की देन है। सृष्टि का मूल तत्व उनके अनुसार पदार्थ है, अतः सृष्टि की उत्पत्ति उसी से हुई है और सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या भौतिक विज्ञान द्वारा ही संभव है, धर्म के द्वारा संभव नहीं है। उनका ये भी मानना है कि मानव इतिहास में आधारभूत परिवर्तन मानव समाज की जो भौतिक परिस्थितियां हैं उनके कारण होते हैं, इसलिए इतिहास की व्याख्या भी भौतिक परिस्थितियों के प्रसंग में की जानी चाहिए। मार्क्स का यह भी मानना है कि जब ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो उसके द्वारा किसी धर्म ग्रंथ का निर्माण भी संभव नहीं है। इस प्रकार ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में किसी अवतार या पैगंबर की कल्पना करना भी एक प्रकार से सत्य नहीं है, असत्य है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है धर्म के संबंध में वो ये है कि धर्म एक हानिकारक संस्था है। प्राय सभी धर्म की प्रशंसा इस आधार पर की जाती है कि व्यक्ति और समाज के जीवन में उसकी भूमिका सकारात्मक होती है और ये कहा जाता है कि धर्म मानव जीवन को नैतिक मूल्य देता है, व्यक्ति को सद्गुणी बनाता है, शांति प्राप्त होती है, धर्म व्यक्ति को कष्ट सहन करने की शक्ति देता है। लेकिन मार्क्स ने धर्म का ये जो पक्ष है इसका घोर विरोध किया और ये बताया कि धर्म शोषित व पीड़ित वर्ग के लिए एक अत्यंत हानिकारक संस्था है। उनकी नज़रों में धर्म शोषक वर्ग द्वारा शोषित वर्ग के विरुद्ध एक सुनियोजित षड्यंत्र है। धर्म की रचना शोषक वर्ग के जुल्मों को छुपाने के लिए की गई है। धर्म सद्गुणों को निरपेक्ष एवं शाश्वत नैतिकता के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि नैतिकता सदैव वर्ग सापेक्ष होती है। धर्म नम्रता, अहिंसा और प्रायश्चित जैसे मूल्य हैं उनके ऊपर बल देता है और शोषित वर्ग को सब कुछ सहन करने की जो शिक्षा है वो एक प्रकार से प्रदान करता है। वस्तुतः
ऐसे सभी गुण शोषित वर्ग को अन्याय और अत्याचार सहन करने के अभ्यस्त या आदी बना देते हैं और उसकी चेतना को एक प्रकार से कुंठित कर देते हैं। इसलिए मार्क्स एक प्रकार से धर्म को अफीम की गोली की संज्ञा देता है और धर्म से प्राप्त शांति मात्र वो एक भ्रम और धोखे के रूप में मानता है। इस प्रकार मार्क्स का निष्कर्ष यह है कि धर्म एक प्रकार से शोषक वर्ग के हाथों में शोषित वर्ग के शोषक का घातक हथियार है और इतिहास में धर्म की भूमिका है वो एक प्रकार से प्रतिक्रियावादी रही है। धर्म ने अतीत के सभी बौद्धिक और जो प्रगतिशील आंदोलन हैं उनके मार्ग में एक प्रकार से बाधाएं प्रस्तुत की हैं। अतः सर्वहारा वर्ग को किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। मार्क्स का यह भी मानना है कि समाजवादी समाज की स्थापना होने पर धर्म की संस्था अत्यंत शिथिल हो जाएगी और जब साम्यवादी समाज की स्थापना होगी तो यह समाज केवल वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज ही नहीं होगा वरन एक धर्म विहीन समाज की स्थापना भी इसमें वो करने की कल्पना करते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स एक भौतिकवादी विद्वान और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के समर्थक के रूप में मार्क्स ने धर्म के विरोध में जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वे अत्यंत प्रभावशाली हैं, लेकिन सिद्धांत और व्यवहार में उनका ये जो मत है ये त्रुटिपूर्ण दिखलाई देता है। आज भी विद्वान इस बारे में एकमत नहीं है कि सृष्टि का परम तत्व पदार्थ है या प्रत्यय है। तर्क की दृष्टि से आज भी स्पष्ट रूप से हम ये नहीं कह सकते कि सृष्टि का परम तत्व प्रत्यय नहीं है, और यदि यह सत्य है तो ईश्वर के अस्तित्व से या धर्म के महत्व से हम इसको इनकार नहीं कर सकते। संक्षेप में निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने ईश्वर का जो अस्तित्व है या जो ईश्वर की सत्ता है उसको स्वीकार नहीं किया है। उनका ये मानना है कि संसार में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो पदार्थ उनके लिए पदार्थ उत्तरदायी है, और वे कहते हैं कि ईश्वर की जो रचना है वो मनुष्य ने की है, न कि मनुष्य की रचना ईश्वर ने। इसलिए वे ईश्वरीय सत्ता का पूर्णतया खंडन करते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मार्क्स ये मानकर चलते हैं कि धर्म है वो एक प्रकार से जो शोषक वर्ग है उसके हाथों में शोषित वर्ग के शोषण का एक प्रकार से यंत्र है, और जो शोषक वर्ग है उन्होंने अपने जुल्मों को एक प्रकार से छुपाने के लिए धर्म की रचना की है, और धर्म है वो व्यक्ति को एक प्रकार से भाग्यवादी बना देता है। इसलिए कार्ल मार्क्स है वो धर्म को एक प्रकार से अफीम की संज्ञा देते हैं, अफीम की गोली की संज्ञा देते हैं। आगे की वीडियो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।